जरूरत नहीं है। हो गया? ओके। डट जा ताई, ताई डट जा ताई, ताई एक बार डट जा, एक बार मैं शुरू कर दूँ ही बढ़ता है, फिर अपने यू डोल धमाका बाजेगा। ओके सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा के सबसे मशहूर गांव में आया हूं और उस गांव का जो ज़िला है वो है कैथल, और कैथल में जो गांव है उसका नाम है मुंदड़ी। और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम होगा भाई, इसने बैठ के देख दे रही हो और टाइम हो तो देखियो भाई, नहीं नू नहीं बाज में मज़ा नहीं आऊगा। मुंदड़ी की विशेषता ये है कि पूरे हरियाणा में ये इकलौता गांव ऐसा है जहां पर मानस कम और हमारी महिलाएं ज़्यादा हैं, हमारी माता बहनों की संख्या ज़्यादा है। ये गांव सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। सेक्स रेशो जो यहाँ की है वो 1781 है, जो मेरे को भी एक छोटी सी सूचना के तहत जो पता चले। ये गांव मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा कांग्रेस सरकार में भी टॉप में था, आज ये भाजपा सरकार में भी टॉप में है। इनसे यहाँ के बात करेंगे भी इस गांव में क्या क्या हुआ है, क्या क्या जो मेरे साथ एक ग्रुप है वो ग्रुप ने ही इस भाई घुमावना इस कैमरे ने उल्टा लिया इस साइड, इस ग्रुप ने ही इस गांव की इस विशेषता को बनाए रखा है। इस ग्रुप की ही मेहरबानी है कि यहाँ पे जो सामंजस्य है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी जो वो थी, एक स्थिति को जो मेंटेन रखा, क्योंकि लोगों के दिमाग में डालना कि महिलाएं अक्सर भाषणों में होया करता महिलाएं महिलाओं की दुश्मन हुआ है, वो चीज़ समाज में एक जो जागरूकता, पुरुषों के दिमाग में भी एक बात फीड करना कि बेटी हमारा पराया धन नहीं है, हमारी ताकत है। इस टाइप की बातें समाज में डालना, गांव में डालना और समझाना बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ जो आज यहाँ पर हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हमारे एक बहन जी हैं जो GNM ANM हैं, 20-20 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति से वो मिलकर उन्होंने समझावे हैं, तो आज इस गांव की स्थिति पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में सम्मानित है। और बहुत बढ़िया आज की वीडियो बनेगी। और एक मेरी ताई बैठी है, ताई घनी देर से भाई 2-3 बार भजन सुना चुकी है। ताई एक बार भजन सुना दे। ले भाई ताई के भजन सुन लिया। और मेरे साथ जो हाँ देख तेरे बग में बाणे न ओ बाबा डर जेगा नंद लाल, देख तेरे बग में बाणे न। यू सकती उम्र का बाणा, यू सकती ओ बाबा तुम भी पाड़ रहे चाड़ा, ओ बाबा तुम भी पाड़ रहे चाड़ा, ओ बाबा के मिल जाएगा धन मान, देख मेरे याने बालक न, ओ बाबा के मिल जाएगा धन मान, देख मेरे याने बालक। वाह जी वाह, वाह बस ताई ताई डटिए डटिए एक बारी ताई, वाह जी वाह बहुत बढ़िया, एक बारी क्लैपिंग कर दो जी। हैं भाई भजन की शुरुआत हुई है इस वीडियो की, और अभी एक भजन नहीं, अब एक जो सांस्कृतिक गीत है वो कौन सुना हुआ, एक गाना है जी आपका, वो कोई सुना दो कोई भी है जी, यही सुनावेगी, यही गाना सुनाऊंगे। अच्छा ये ना नहीं आवा है, एक वो गाना था जी, वो कौन सा था, भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। हाँ वही सुना, वो कह रहे थे वो हाँ नो डांडी का बीजना ले आवे ताई, तू तो कौन थे आंदा नहीं बेटे फिर किस नाम है इन्हें आंदो किसी ने बहुत आवे जी। हाँ जी सुनाओ जी सुनाओ भाई, क्लैपिंग हाँ जी। मेरा नो डांडी का बीजना, मेरा नो डांडी का बीजना, मेरे सुसरा नदिया गड़वाए छमा छम बाजा बीजना, मेरे सुसरा नदिया गड़वाए छमा छम बाजा बीजना, सास कवाए बहू पीसले, मेरी सास कवाए बहू पीसले, मेरे राजा जी लावा हाथ हो जा चून। वाह जी वाह,
वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। एक छोटी सी क्लिपिंग सुननी थी। और भी कोई भजन गाना गीत कुछ याद हो तो बताओ जी। है जी किसी का याद? चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ताई, फिर एक बार डांस को कुकर नाचा करें। ताई एक बार आ जा ना, ताई आज ताई एक बार। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा आज कैमरे के आगे थोड़ा शर्म सी आवे। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो भाई यो मुंदड़ी गांव है और मुंदड़ी गांव की कौन जी? आओ जी आओ 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 जी आओ आओ। हाँ जी आओ, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश जी शाबाश। ले भाई। हाँ जी हाँ जी, कौन सा गीत? हाँ हाँ सही बात है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई ये हमारी हरियाणा की शान है और संस्कृति की एक धरोहर है, जो इस टाइप की संस्कृति आज भी हमारे टाइम में जी रही है। तो इनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँ और कल्चर को सीखना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा ये आप सारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं जी आप, है ना, और आप ANM हैं जी। तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कितना मेहनत का काम है जी आपका? बहुत ही मेहनत का काम है जी हमारा। परेशानी तो होती ही होगी। हाँ होती है परेशानी भी, लेकिन हम बहुत परेशानी के बाद भी इतना काम करते हैं और अपने गांव में एरिया में पॉपुलेशन को जागरूक करते हैं कि हमारे गांव में बेटियों को हर तरह से सम्मानित किया जाए और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। क्या बात है। देखो भाई परेशानी तो होती है। दूसरी बात ये तनख्वाह तो मेरे ख्याल से 10-11 हज़ार होगी जी आपकी? हाँ यही 10-11 के करीब। देखो भाई सच्चाई तो ये है 10-11 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह है, सभी जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। लेकिन दुर्गति मैं एक बता देता हूँ, इनको कभी भी टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन ये उसके बावजूद भी कितने साल से कर रहे हैं आप जॉब जी? 10 साल से जो 10 साल। सच्चाई ये है कि इनकी जो तनख्वाहें हैं वो टाइम पे शुरू से ही, जब से नौकरी मिली तब से ही समस्या है जी वैसे तो। हाँ जी तभी से है। हाँ देखो समस्या तो तब से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं। इस गांव में सबसे स्ट्रॉन्ग ये महिलाएं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जागरूक करना इन्होंने कैसे कैसे सोचा, कैसे कैसे प्लान तैयार किया, इनको भाई मैं सलाम करता हूं। पहली बात तो ये। अच्छा है हमारे साथ ANM हैं। नमस्कार जी। कैसे आपने इस सिस्टम को मैनेज रखा जी? जो हरियाणा में नंबर 1 आपका मुंदड़ी गांव है, कैसे आपने इस सिस्टम को मैनेज रखा? सर हमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। हम सभी 3 आशा आंगनवाड़ी वर्कर ANM ने मिलकर सभी लोगों को जगह जगह जाकर मीटिंग्स ली, काउंसलिंग की, जागरूक किया है। काउंसलिंग भी की आपने? हाँ जी काउंसलिंग की है। और जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं देना और उन्हें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन, उन्हें ज़्यादा जागरूक करना है। उन्हें जागरूक करते हुए, जागरूक कैसे करते हैं? जागरूक करेंगे कि वो जितनी जल्दी अपना रजिस्ट्रीकरण कराएगी और बच्चों पे मतलब
कोई भी उसे हम मोटिवेट करते हैं कि इस Motivate बच्चे को करते हैं। जन्म देना है, इसको कोई भी कोई अगर उसे कहता है कि 2 बेटियां हैं, जा चेक करवा ले, तो उसे इस बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि बेटियां ही उसी की शक्ति हैं। क्योंकि पहले तो होता था भाई भ्रूण चेक करवा, बच्चा चेक करवा लिया, फिर उसको भ्रूण हत्या भी होती थी। पहले होती थी जी, बहुत पहले, लेकिन अब इसमें काफ़ी सुधार है। इसमें हमने उन्हें इसी के लिए जागरूक किया है कि बेटी बेटी की दुश्मन कैसे हो सकती है, एक माँ अपने बच्चे की दुश्मन कैसे हो जाएगी। यदि वो अपने बेटी के चेक करवा रहे बेटी को मारेगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सोच के तहत उनमें काफ़ी बदलाव आया है, और अब शायद गांव में कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो इस तरह का स्टेप उठाए और या अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए हमसे, और खुद आकर हमें समय पर रजिस्ट्रीकरण करवाएगी। उसके 32 लड़के हुए, उनमें से मतलब आगे लड़कियां कितनी हुई उस वर्ष, क्या कुछ कैलकुलेशन है? 32 लड़कों पे यहाँ 57 लड़कियाँ हुई हैं। ओके। तो जैसे कि 1000 पे 1781 महिलाएं हुई हैं इस गांव में, तो एक अच्छा मतलब माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट है। और इस सिर्फ यही नहीं, बल्कि लड़कियों की पढ़ाई पर भी अब हमने जागरूक करना शुरू किया है। बेटी बचा ली, अब बेटी पढ़ानी भी है, क्योंकि बीजेपी। चलो मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। देखो भाई, 1000 में से 1781 यहाँ पर लड़कियाँ हैं। पूरे हरियाणा की रेशो शायद 925 या 40 कितनी है वो है। और ये बहुत एक पॉजिटिव मैसेज है। भ्रूण हत्या पर इन महिलाओं ने पॉजिटिव मैसेज डालकर उस पर रोक लगवाई है, और महिलाओं को ही जागरूक किया है कि भाई ऐसा ना करवाएं। 2 बेटी है तो वैसे तो सारी अपना कर्म का खाओ है जी, है ना। तो ऐसा सोचना कि भाई लड़कियां पराया धन है या ऐसा वैसा नहीं। भाई लड़कों के बारे में भी अगर महिलाएं सोचें तो उसके बारे में भी उनको अच्छा सा एक मैसेज दें। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों पर ही टोंट किया जाए, लड़कों पे टोंट करना अगर सीख लें तो समाज थोड़ा सा और सुधर सकता है। तो यहाँ पे अभी आप मेरे ख्याल से डोर टू डोर जा रहे हैं शायद। हाँ जी, डोर टू डोर लॉकडाउन में हम जो कच्चा राशन दे। तो जी गांव में आप सरपंच हैं यहाँ पे? हाँ जी, गांव में लुगाइयों से मिलते रहो? मिला। तो आपने किसा का लगा है भाई हमारे गांव का नाम पूरा देश में नाम ऊंचा हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। सही है। हाँ जी। तो महिलाओं की कुछ समस्याएं भी हैं क्या आपके गांव में? अगर होंगी तो ये देख लेंगे, है ना। और भाई देखो, हमारे सरपंच जो हैं बड़ी शरीफ है। तो देखो भाई, ना सही बात है जी। देखो भाई, सरपंच हैं और बड़े शरीफ हैं, लेकिन जब गांव में इनके बारे में पूछा तो ये बहुत बढ़िया हैं, संभाल रखे हैं। और अक्सर महिला सरपंच होते हुए उनके पति काम कराएं, इनके पति तो काम कराएं ही कराएं, लेकिन इनकी अहम भूमिका है कि हाँ ना मैं तो, और ये थोड़ा पर्सनली ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। समस्याएं गांव में और के कुछ आ रही, कुछ बता पाओगे जी? आप बता पाओगे जी? कुछ कोई समस्या नहीं है? तो भाई देखो, यहाँ पे ये वो महिलाएं हैं जो गांव ने संभाल कर रखे हैं। महिलाओं के उत्थान में इनका अहम भूमिका है, और बहुत एक अच्छा सा मैसेज के लिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन भोले भाले हैं सारी, और कुछ इसका एक्सपीरियंस नहीं है इसके आगे बोलना की है, क्योंकि नौकरी पेशे वाले हैं। और फिर यूँ भी सोचा है पता नहीं कि गलत बोल देंगे तो सरकार के समझेगी, ऐसा ही डर हुआ है जी, है ना जी, यही डर हुआ है ना भाई, पता नहीं कि गलत बोला जाऊंगा, नौकरी बड़ा मुश्किल से मिला है ना जी। हाँ जी, नौकरी तो अपने दम पर करे, चाहे सरकार कोई सी भी हो। अगर इंसान ठीक है, ईमानदार है, हम तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, जैसे जो भी है काम हमारा इम्यूनाइजेशन का या राशन का या जो भी है, हम सही करने लग रहे। अब सरकार के दबाव में नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारा काम है सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखेंगे। सरकार तो आती रहेंगी जाती रहेगी, अगर कि मैं खोट होगा जब डर लगेगा। हाँ जी, है ना। सरकार तो आती रहेगी जाती रहेंगी, 5 साल में दोबारा फिर कोई सी और आ जाएगी। काम तो अपना वही चलेगा ना, अपने काम पे ही रखेंगे तो अपना फोकस। सही बात है। देखो भाई, पहले ऐसे ही किसी कर्मचारी ने ठाडा जवाब दिया है, भाई सरकार आंदी रहूँगी जानती रहूँगी, हमने अपना काम नियत से करना है, सही करना है, तो किसी से डरना की। सही बात है ना जी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, ये हिम्मत भी है इधर महिलाओं की, जो तनख्वाह टाइम पे ना मिले फिर भी ऐसी बात रखना, सरकार से कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब है। और कितने दिन का, 15 दिन का राशन बांटा हो मेरे ख्याल से, डोर टू डोर? हाँ जी, 15 दिन का। है ना, 15 दिन का ये राशन बांटा है भाई। और 15 दिन के राशन में भी अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो वैसे तो बिरान मट्टी का ही काम है, क्योंकि 2-2 किलो 4-4 किलो माल नहीं होता, सारा 100-200-400 ग्राम तक का ही मटेरियल हुआ है ना जी, है ना। तो भाई ये भी एक समस्या है, ये तो नहीं कहेंगी, लेकिन मैंने पता है इस समस्या का, क्योंकि जब मैं किसी डिपार्टमेंट से किन्हीं से मिलूँ हूँ तो उसके बारे में हल्का सा मैं रिसर्च करके चलूँ हूँ। ये तो इनकी मेहरबानी है जो एक एक व्यक्ति का, महिला का खाना 20 ग्राम 50 ग्राम 80 ग्राम तोल के उसको देना, भाई 10-10 20-20 ग्राम तेल उनको तोल कर देना, बड़ा मेहनत का काम है, जबकि गवर्नमेंट इक्विपमेंट ना देवे तो भी, है ना जी। हाँ कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ जी ये बात। मैं पता नहीं कितनी महिला सुपरवाइज़र, पता नहीं कितनी CDPO, पता नहीं कितनी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ANM से मैं मिलता हूँ, उनकी यह चीज़ देखूँ मैं, क्योंकि गांव में घूमना और वहाँ पे ऐसे ऐसे सीन देखना मेरा सौभाग्य हो, कई बार देखूँ मैं, उस बारे में जानूँ। तो ये थोड़ी सी दुर्गति है, सरकार सोचे तो ठीक है, नहीं सोचे तो भाई कोई बात नहीं, इनका तो काम है ही करना। और इस गांव की खासियत यही थी कि गांव में महिलाओं को सशक्तिकरण, फीमेल एम्पावरमेंट नहीं, हाँ फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में सोचना, महिलाओं को एक दिशा निर्देश देना। इस गांव में हुआ क्या जी, जब महिलाओं को इतना सम्मान मिला है, किसी को कोई प्राइज़ वाइज भी मिला है, बच्चों को, लड़कियों को? हाँ जी मिला है। यहाँ पर 10वीं कक्षा की 3 छात्राओं को हमारे यहाँ पर मेरिट बेस पे बेटी बचाओ के तहत इनाम मिला है। 1.5 लाख का इनाम 3 लड़कियों में बांटा गया है। अच्छा जी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई? हाँ जी, मेरिट बेस पे। हर साल होता है ऐसा ही? नहीं, एक ही साल हुआ अभी तो। अच्छा, 2018 को, तभी मेरे ख्याल से सेक्स रेशो सबसे अच्छी थी। हाँ जी, 2019 में मिला, लेकिन इनाम ये 2018 का था। 18 का 19 में मिला जी। ओके, 19 का फिर 20 में मिलता होगा आगे सिख बेरानी भैया का, तो खैर ठीक बात है। है जी, हो सकता है हमें देखकर कोई हमसे भी ऊपर सेक्स रेशो ले जाए। हाँ सही बात। तो फिर इस बारे में आगे ध्यान कर रखें, आगे की प्लानिंग्स क्या होती हैं आपकी? भाई आगे अभी आपने इनाम जीत लिया, सम्मानित किया गया, गांव को बेस्ट अवार्ड मिला है, तो आगे भी कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी? सब प्लानिंग्स तो होती हैं। सबसे मुश्किल बात क्या होती है कि इसको सस्टेन करना, इसे बनाए रखना, मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात है। हमने अचीव तो कर लिया, लेकिन मेंटेन करने के लिए हमें वही करना पड़े, काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे अभी भी, क्योंकि अभी भी कुछ लोग पुराने जो रूढ़िवादी लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि बेटा होना चाहिए और बहू को प्रेस करें। तो उनका सोच को बदलना है, जो थोड़ी बहुत रह गई है उनकी सोच को भी बदलेंगे तो फिर ऐसा पूर्णतः बेटियों को ही सम्मान, महिला सशक्तिकरण को ही बढ़ावा मिलेगा। तो गांव में और मैसेज तो पॉजिटिवनेस तो मिलती होगी ना आपको? हाँ जी, इस गांव में तो काफ़ी पॉजिटिवनेस मिलती है मुझे, तभी तो मैं इंस्पायर हुई हूँ, तभी तो मैं उनको बढ़ावा दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि लड़कियों को अच्छा दुलार दिया जाता है, ये मैंने शुरू से यहाँ पे देखा है। तो भाई ये वो टीम है जो गांव में इस सिस्टम को मेंटेन रखती है, जो हर बार प्राइज़ लाने के बारे में नहीं, अवेयरनेस फैलाने के बारे में सोचते हैं, और जब आप सक्सेस होते हैं तो प्राइज़ तो झक मार के आपके पीछे बढ़ते हैं। वो एक डायलॉग था ना, तो वही डायलॉग मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत मेहनत, गांव डोर टू डोर जाना, एक एक महिला को समझाना। अच्छा, प्राइज़ जो आपके यहाँ पे PHC है, CHC है? PHC। अच्छा, उसका तो लिंक आपके साथ है ना? तो जो गांव जाना चाहेंगे जी, आप जाओ जी ना। सही बात है जी, खेता में काम का टाइम हो रहा है। अच्छा, जो आपके PHC, उसमें क्या कुछ किस हिसाब से काम चलते हैं? कोई समस्या वहाँ की? छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी पॉजिटिविटी, अब काफ़ी सुधार हो चुका है यहाँ पर। अब तो गांव में अस्पताल भी अच्छा खोल दिया है, 24 घंटे की सुविधाएं भी दी जाती हैं, डिलीवरी भी की जा रही है, और सभी ANC विजिट
एएनसी सुविधाएं और पीएनसी के लिए भी हमारी आशा वर्कर बहुत काम करती हैं। उनको घर घर जाकर उनका बच्चों का देखभाल करना, बच्चा की सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, तो अब तो काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। पीएचसी लेवल प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ दिया जाता है सरकार की तरफ से? सर जो हमारे पास स्कीम है, आंगनवाड़ी वर्कर के पास स्कीम है 5,000 की, लेकिन जो हमारे पास स्कीम है वो JSY की है। वो क्या होता है जी? जननी सुरक्षा योजना के तहत स्कीम है। एक सेंटर की है और एक स्टेट की है। स्टेट के तहत हम SC कैटेगरी को 1,500 रुपये डिलीवरी पर देते हैं। SC शेड्यूल कास्ट? हाँ जी, शेड्यूल कास्ट जी, को जी। पहले 2 बच्चों पर 1,500 रुपये देंगे। डिलीवरी के बाद शर्त यह है कि वो सरकारी में होनी चाहिए डिलीवरी। ओके, आपके PHC में होनी चाहिए? हाँ जी, नहीं किसी भी सरकारी संस्था में होना चाहिए, क्योंकि हमने सरकारी सुविधाओं को बढ़ावा देना। गांव के ही सरकारी या दूसरे जिले के भी? किसी भी सरकारी में ओके होना ओके चाहिए। ओके। हाँ जी, और दूसरी स्टेट की है जिसमें SC के साथ BPL को लिया गया है। उसकी भी यही है कि उसमें डिलीवरी की शर्त नहीं है कि 2 बच्चों तक दिया जाएगा, 3 या 4 जितने भी हों, उनको 700 रुपये दिए जाते हैं और सरकारी संस्था में डिलीवरी होने पर। ओके, एक वो स्कीम है जी, वो 5,000 रुपये देने की, वो क्या कुछ स्कीम है, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी। जो हमारी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम चलाई हुई है, जिसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी पर उसको 5,000 रुपये की वो 5,000 रुपये मिलते हैं। और वो फर्स्ट मिले हैं? वो किस्तों में मिलते हैं। जैसे उसको गर्भवती का रजिस्ट्रेशन करवाते जी। हैं तो 1,000 मिलते हैं और 2,000 रुपये उसको बाद में मिलते हैं बीच में, और 2,000 रुपये डिलीवरी के बाद मिलते हैं जब उसके बच्चों के 3 महीने वाले इंजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, जब बच्चा हो जाए उसके बाद? हाँ, उसके 3 महीनों के जो इंजेक्शन होते हैं ना 3.5 महीने पर, वो पूरे हो जाते हैं, तब उसको लास्ट की किस्त मिलती है। ये पहले भी किसी सरकार में थी या इसी में ही हुआ है? नहीं, ये इसी सरकार में मिली है स्कीम, पहले नहीं थी ये। ओके, चलो तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं इस टाइप की, जो देखो हर चीज़ इनको टिप्स पे भी याद है, बस वो एक्सपीरियंस नहीं है कि माइक पे कैमरे पे, क्योंकि आज तक इनका ताल्लुकात नहीं इस चीज़ से पड़ा। तो भाई मैं तो इस गांव की बड़ी प्रशंसा करूंगा, मेरी माताओं बहनों की बड़ी प्रशंसा करूंगा जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। महिलाओं के ऊपर आप और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो हाँ जी, अच्छा, अक्सर एक समस्या होती थी कि भाई लड़कियां पराया धन है, पराया धन है, इस चीज़ को आपने कैसे दिमाग में पढ़ा? नहीं सर, ये पराया धन पहले वाली बात थी। अब तो रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादी, अब तो अपना ही धन है वो। बेटियां भी तो परिवार पाल रही हैं, बेटों से कहीं पर भी कम नहीं है। बेटियां बचाई हैं, पढ़ाई हैं, तो वो कामयाब भी इसी हाँ सही बात है, हरियाणा में पहले दूसरे टॉप 15 में लड़कियां ही हैं, पढ़ाई में भी 10वीं में +2 में। जी बिल्कुल 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 सही बात है जी। हरियाणा वासी हैं हम, हरियाणा में लड़कियों को बढ़ावा मिलना ही चाहिए ना। जी जी जी, होना चाहिए। लड़कियां बढ़ रही हैं तो हरियाणा नंबर 1 हमेशा ही रहता, तो लड़कियों भी नंबर 1 ही रहेगा जी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, भाई जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये बात सुना करते हैं। और इस गाँव में आके वो फीलिंग भी है। तो मेरे भाई जो भी इस वीडियो ने देखा है इसने शेयर ज़रूर करें, ताकि वो महिलाएं निराश न हो जो यूँ सोचा मेरे 1 लड़की है, 2 लड़की है, 3 लड़की है। ना, ऐसी बात नहीं। रोमे तो वे भी हैं जिनके 2-2, 3-3 छोरे हैं, वे भी नहीं सोचा कि मारा होता तो मर जाता। कहीं ऐसे दुष्ट भी पैदा हुए हैं। महिलाएं ऐसे बातें नकारात्मक न सोचें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी देखी हैं जिनका 1-1, 2-2 छोरा है, और वे छोरे भी उन्होंने धक्के मार कर घर तक बाहर निकाल दे हैं। फिर मैं कहूँगी यो ओंधे मर जाए तो हम खुश थे। लेकिन आज यहाँ पे महिलाएं वो भी हैं जिनकी बेटी फर्स्ट आवे, सेकंड आवे, थर्ड आवे है, और जो डिप्रेशन में है कुछ महिलाएं, उसका कारण ना सरकार है ना कोई और, समाज है। समाज को अपने नियम मानने पड़ेंगे, अपने लड़कों को और अपनी सोच को दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी तो यह चीज़ बढ़ पाऊगी। अब किसी का लड़की हुई 10 जने आगे कहते अच्छा लड़की हुई है, अब किसी दोस्त का कहते भाई तेरे भतीजी हुई है, तो फिर उनको कहोगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे बाट देखांगे ना। भतीजी होने पे भी पार्टी करो और बेटी होने पे भी पार्टी करो, और पार्टी भाई कुआ पूजन,
उस टाइम पे करना चाहिए। बहुत सारी जगह पे देखूँ कि लड़की होने पे भी कुआं पूजन होने लगे, ये समाज की एक पॉजिटिवनेस है ना जी। तो कुआं पूजन होना चाहिए। मैं एक भाषण दिया करता महिलाओं के ऊपर, और उसमें एक बात मैं अक्सर कहा करता, जो जब शादी हो है ना तो लड़की दान दी, वो कन्यादान ना भाई, कदे इस रूट ने भी थोड़ा सा बदल के देखो, ऐसा ना सोचो। और दान देनिया वैसे बड़ा ही हुआ है, तो हर चीज़ में बारीकी से अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो महिलाएं हर एंगल से बड़ी हुए हैं, हर एंगल से, सोच से भी, सम्मान से भी और काम से भी। सीतारमण से वो ले लो भाई, जो हमारी महिला हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं, और हर एंगल में महिलाएं सबसे ऊपर हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, महिलाएं सबसे ऊपर हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप अपने घर पे बेटी को कैसा बनाना चाहते हो। एक ऐड देखा करूँ मैं, क्योंकि मैं पॉजिटिव दिमाग का हूँ, ऐड देखा करता, शुरू से ही बच्चों को सिखाया जावे तो रोवा है तू के लड़की है, रोवा है तू के लड़की है, तू वहाँ पे डरा है क्यों, तू लड़की है। नहीं, लड़कियां से भी यही बात दिमाग में डालो, रोवा है तू के छोरा है, ये बात दिमाग में डालने लग जाओ, लड़की मजबूत होगी, हमारी सोच मजबूत होगी। हर चीज़ में लड़कियों के बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ दो। तो बहुत सारी बातें इस तरीके से हो सकती हैं, और इसी तरीके से भाई मैं ऐसी ऐसी महिलाओं के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा, जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत होगी या जहाँ पे भी मैंने लगे समाज में इस चीज़ की ज़रूरत है, वो मैसेज मैं डालता रहूँगा। लेकिन ये सभी जो मेरी माताएं बहनाएं हैं, एक्सपीरियंस नहीं है इनका इस टाइप का बोलना, तो इसलिए मैं इनकी ज़्यादा सी बातें नहीं ले पाया। लेकिन यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा तो यहाँ पे ये भी आगे बढ़ेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, और महिलाओं के लिए हमने थोड़ा सा विशेष सोचना भी पड़ेगा। बेटी कम है इसका कारण भी समाज है, और बेटियां ज़्यादा हैं इसका कारण भी समाज है। तो फ़र्क ये है कि आप सोचो के हो और नहीं के सोच दे। के सोचना चाहिए, कितना परिवर्तन होना चाहिए, बहुत कुछ हमने ही सोचना है, सरकार के हाथ में नहीं है, समाज के हाथ में है। समाज उस विषय को किस तरीके से ले होगा। बहुत सारा समाज पता नहीं के उठपटांग भी सोचा है, लेकिन मैं ये कहूँ हर लड़की होने पे कुआं पूजन का प्रोग्राम हो तो एक मैसेज जावे, और भाई लड़कियां कमज़ोर नहीं है, समाज ये दिमाग में से बात निकाल दे तो बहुत बढ़िया है। और भाई अगर यही सोचेगा तो जो ये बात सोचेगा वो अपने घर में ही ख़त्म करेगा, तो इस बारे में भी सोचे। सुबह शाम लड़के जब काम कर रहे हैं या धक्के खावे हैं या आवारागर्दी कर रहे हैं तो उनके माँ बाप आश्वस्त हुए हैं, छोरा है कि मैं नहीं बिगड़ता, लेकिन छोरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी सोच लो तो समाज बहुत नेक होएगा। और समाज में जैसे लड़कियों के बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाओ ना कि 8 बजे के बाद तेने घर से बाहर नहीं जाना, सुबह 5 बजे से पहले घर से नहीं निकलना, इस टाइप की कंडीशन जब समाज एक लड़की के ऊपर लगावा है, लगानी भी चाहिए, मैं उसका वो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी ही कंडीशन अपने बेटे पे भी होनी चाहिए। भाई तू आज कहाँ था, ईब कहाँ है, रात में लेट क्यों आया, के खावा है, के पीवा है, उसके कमरे की जांच, उसकी अलमारी की जांच, उसकी जेब की जांच बाप को ही नहीं माँ को अपने बेटे की चेकिंग करनी चाहिए। आपका बेटा आपके खुद के मोबाइल में के ले रहा है, माँ बाप चेक नहीं करता। माँ बाप को उसका हक है, अधिकार है, अपने बेटे का मोबाइल खुश है और दिखा भाई तेरा मोबाइल में के है, तो हर गांव का बेटा, हर शहर का बेटा सुधरेगा, समाज सुधरेगा और बहुत सारी बातें सुधरेंगी। लेकिन हम यूँ सोचा आज़ादी के नाम पे कोई बात नहीं, इसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ पे बिगड़े ही है सिस्टम, भाई समझो इस बात ने। और मैं ये कहूँ कि हर बात पे बेटे के साथ टोका टोकी रखनी चाहिए। मैं अगर घर पे 10 मिनट लेट हो जाऊँ, 7 बजे के बाद घर पे मेरे पास फ़ोन आने लग जावा है, लेकिन फिर मैं अपना रिप्लाई दूँ तो घर का नहीं भी बेरा है। इसी प्रकार हर माँ बाप बेटी के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगानी भी चाहिए, लेकिन एक बेटे के ऊपर कितने अधिकार आपके हैं, या उससे डर के ही घर में बैठे रहो हो कि ना भाई बेटे का मोबाइल नहीं चेक कराएंगे, मोबाइल बेटे के कमरे में नोक करके जाओगे, बेटी के कमरे में घसड़ देसी घुस जाओगे। यह सोच आदमी कब अपनाओगा पता नहीं। अगर ऐसी सोच एक हफ्ता अपना के देख लो, थारा छोरा गऊ बरगा हो जाएगा। विद्या नेम भाई सवेरे शाम वो के काम करे, मोबाइल की ट्रेसिंग जाँच लो, सारी बात सुधर जाएगी भाई। घर
स्वर्ग हो जाएगा। जिस तरीके से लड़की को लेके चेकिंग हुआ है उस तरीके से लड़के को लेके की भी चेकिंग होगी, तो सच में हरियाणा ही नहीं पूरा देश टॉप में है। क्योंकि गड़बड़ है तो घर में ही है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आज़ादी के नाम पे पश्चिमी सभ्यता के नाम पे अगर हम सोचेंगे ये तो पुरानी रूढ़िवादी सोच हैं, तो सोच भी कहीं गलत नहीं थी। हर चीज़ पे बारीकी से काम होया करता, जांच होया करती। बेटा बाबू के लिए लाख का काम करवाया करता, आज बेटा के काम कराए बाबू के काम कराए बेरा नहीं। बाबू की तो धोती पाटी रहे और बेटा गुच्ची अरमानी के जूते ये जीन्स पहने है। तो इस बारे में बाबू ने पूछना चाहिए, भाई तेरा मोबाइल दिखा रहा क्या कर रहा है, रात ने तू 8 बजे कितना भाई। इस बारे में अगर बापू अपने बेटे की जानकारी लेवे तो बहुत बढ़िया है, और नहीं लेवे तो वही बात है, गड़बड़ घर में ही है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने बेटे की जांच ना करें। रही कपड़ों की बात, महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को अपनी नज़र सुधारनी चाहिए, डेफिनेटली उसको अपनी नज़र सुधारनी चाहिए, लेकिन हमारा सभ्यता हमारी संस्कृति क्या कहती है इस बारे में भी सोचना चाहिए। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ समझाने की बात है। अब इस बात से बहुत सारी नेगेटिव मैसेज मिल सकते हैं कि तू महिला के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी को हमारी सभ्यता क्या कहती है, पश्चिमी सभ्यता को ना अपना के इस बारे में सोचा जाए। यहाँ पे हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें कितने अच्छे ड्रेस में हैं, तो इस बारे में भी सोचा जाए। आज़ादी सबके घर है, ये आज़ादी ही यही नौकरी करने लग रहे हैं, नहीं तो यूँ कह दिया करते भाई महिलाओं ने घर में रोक कर रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज़ादी सब ने है। और सारी ही बातों पे एक 21वीं सेंचुरी का बोर्ड लगा के प्रदर्शन ना हो, हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में सोच के ही उसका प्रदर्शन हो, दोनों ही बारे में सोचना चाहिए। भाषण कितना ही लंबा दे लूँ भाई, मैं समझ में आपके आने चाहिए। लेकिन फाइनली मैं ये कहूँगा, समाज अपने बेटे के बारे में ज़रूर रिस्ट्रिक्शन रखा है तो समाज सुधर जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हमारे घर से ही हुआ है, समाज कहीं और से पैदा नहीं होता। और कुछ कहना चाहेंगे जी आप? वैसे भी आप कुछ नहीं कह रहे थे। तो जी ये वीडियो सिर्फ इतनी ही बनाऊंगा मैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद जी।